हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है फिर हमारे चैनल पर। तो हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका है। 2 लेक्चर में मैंने आपको पूरा टाइम एंड वर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने बताया था कि 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पूरे टाइम एंड वर्क को ख़त्म कर देंगे 2 कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे और कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन करने का हम लोग का ये अप्रोच क्या है, ये हम लोग पिछले 2 लेक्चर में पूरी तरह से सीख चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोग का वही रहेगा। और भी हम लोग देखते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट पर और भी किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। दिया कि ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटा में बना सकते हैं। ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटा में बना सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर दीवार बनाते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में बनकर तैयार हो जाती है, तो दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़कर ये नहीं लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, दिया है कि ए किसी दीवार को 15 घंटा में बना सकता है, जबकि बी उसी दीवार को 20 घंटे में बना सकता है। तो अब दीवार में ईंटों की संख्या पूछा है, तो हम लोग जो काम मानते थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जो हर क्वेश्चन में हम लोग मानते थे काम, वही काम यहाँ पर ईंटों की संख्या होगी। तो मान लिया जाए कि दीवार में कितनी ईंटें हैं भाई, 60, क्योंकि 60 हमारा 15 और 20 दोनों से कट जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि दीवार बनाना काम है और दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है, 60। तो ए अगर 15 घंटा में 60 ईंटें लगाता है तो 1 घंटा में कितना लगाएगा भाई, 4 लगाएगा। इसी तरह बी अगर 20 घंटा में 60 ईंट लगा रहा है तो 1 घंटा में कितना ईंटें लगाएगा, 3 ईंटें लगाएगा। तो जो इनकी क्षमता है, ए और बी की जो क्षमता है, ए लगा रहा है 4 और बी लगा रहा है 7। इसका मतलब ये 7 ईंटें प्रति घंटा लगा सकते हैं। इसका मतलब जो इनकी क्षमता आ गई उसके हिसाब से इनको 7 ईंटें प्रति घंटा लगाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में तैयार होती है। इसका मतलब अगर वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये 60 ईंटें कितने समय में लगा रहे हैं, 12 घंटे में। 12 घंटे में तो एक ईंटा कितने में लगाएंगे, तो 60/12 बराबर 5 ईंटें प्रति घंटा। इसका मतलब अगर वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो दीवार को 12 घंटे में तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब 60 ईंटें 12 घंटा में लगा रहे हैं तो 1 घंटा में कितना ईंटें लगाए, 5। जबकि उनकी लगाने की क्षमता कितनी है भाई, 7। लगा सकते हैं वो 7, लेकिन लगा रहे हैं 5। इसका मतलब कितना ईंटें कम लगाए, 2 ईंटें प्रति घंटा कम लगाए। और इसी 2 की वैल्यू कितना दिया है, 280। क्वेश्चन में दिया है कि 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, लेकिन इसके हिसाब से कितने ईंटें कम लग रहा है, 2। तो हम लोग तुलना करेंगे, 2 की वैल्यू 280 तो 1 की वैल्यू 140, तो 60 हम लोग माने हैं तो 60 की वैल्यू होगा 140 × 60, तो 0 0 14 छक्का 84। इसका मतलब दीवार में ईंटों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 8400। कितनी हो गई, 8400। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से ही लगेगा। ये भी दिया कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियाँ क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में जल सकती हैं। दोनों एक साथ जलना शुरू करती हैं तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। अब देखिए, 2 मोमबत्ती हैं, मान लीजिए
एक मोमबत्ती, एक है ए और दूसरी है बी, ए और बी। अब बोला है कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है। तो जो पहली मोमबत्ती ए है वो 4 घंटे में पूरी जल सकती है और दूसरी मोमबत्ती जो बी है वो 6 घंटे में पूरी जल सकती है। एक 4 घंटे में पूरी जल सकती है और दूसरी 6 घंटे में पूरी जल सकती है। तो अब ये जो दोनों मोमबत्ती की लंबाई है इसको हम मान लेते हैं 12। कितनी मान लेते हैं भाई? 12, क्योंकि पहली 4 घंटे में जल रही है, दूसरी 6 घंटे में। तो मोमबत्ती की लंबाई को हम कितना मान लें? 12, क्योंकि 12 हमारा 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो अब बताइए कि अगर ये 4 घंटे में 12 मीटर लंबी जल रही है, मतलब 1 घंटे में कितना जलेगा? 3। और इसी तरह ये 6 घंटे में अगर 12 मीटर लंबाई जल रही है तो 1 घंटे में कितना जलेगा? 2। इसका मतलब मोमबत्ती ए की जो स्पीड जलने की आ गई वो 3 मीटर प्रति घंटा और जो मोमबत्ती बी की स्पीड आ गई वो आ गई 3 मीटर प्रति घंटा, 2 मीटर प्रति घंटा, 2 मीटर प्रति घंटा। तो अब बोल रहा है कि बताइए कितने समय बाद इनकी जो ऊंचाई है इनका अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाए। मान लीजिए ये कुछ जला होगा और ये कुछ जला होगा, तो ये जो ऊंचाई इनकी बच रही है इनका अनुपात कितना होना चाहिए? क्वेश्चन में बोला है 2 संबंधित 3। तो टोटल लंबाई 12 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना t घंटे बाद जो इनकी लंबाई बचेगी उसका अनुपात 2 संबंधित 3 होगा। तो अब बताइए अगर इसकी चाल है 3 मीटर प्रति घंटा तो t घंटा में a कितना जलेगा? 3t मीटर। कितना जलेगा भाई? 3t मीटर। इसी तरह b की जो चाल है वो 2 मीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब ये t घंटे में कितना जला होगा? 2t मीटर। कितना जला होगा? 2t मीटर। तो जो इनकी लंबाई बचा, a की लंबाई बचा 12 माइनस 3t और b की लंबाई बचा 12 माइनस 2t, क्योंकि टोटल लंबाई हम लोग कितना माने हैं? 12। तो जो a की लंबाई बचा होगा वो 12 माइनस 3t बचेगा और जो b की लंबाई बचेगा वो 12 माइनस 2t बचेगा। अब बोला कि इनकी लंबाई का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 2:3। तो दोनों का अनुपात निकाल के हम लोग कर देंगे 2:3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो इधर करेंगे तो 12 दूना के 24 माइनस 4t, इधर करेंगे 12 तय के 36 माइनस 9t। तो ये जब इधर आ जाएगा तो 4t में से 9t चला जाएगा 5t और ये इधर जाएगा 36 में से 24 जाएगा 12। तो 5t बराबर 12 आ गया। यहाँ पर देख लिया जाए 5t बराबर 12, तो t बराबर 12/5 घंटा। तो इसका मतलब 2 सही 2/5 घंटा। 2 सही 2/5 घंटा बाद उनकी जो लंबाई का अनुपात बचेगा वो कितना बचेगा भाई? 2:3 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 2:3। हमारा 2 सही 2/5 घंटा आया। इसका मतलब कि 2 घंटा प्लस 2/5 घंटा। तो कभी कभी हमारा आंसर घंटे और मिनट में देगा तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। 2 घंटा तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 2/5 घंटा में हम लोग 60 से गुणा कर दें। 12×5 = 60, 12 दूना 24। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट। इसका मतलब 2 घंटे 24 मिनट बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 2:3। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और इसका आंसर हम लोग कितना निकालिए? 2 घंटा 24 मिनट। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। उसी कॉन्सेप्ट पर एक और तरीके के क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में आता है। अभी तक हम लोग को A, B, C का अलग अलग काम देकर ए पूछ रहा था कि बताइए तीनों या दोनों एक साथ कितने दिन में काम कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को A और B, B और C और C और A का एक साथ काम देकर अब ये पूछ रहा है कि बताइए तीनों अलग अलग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए। दे रहा है कि किसी काम को A और B, B और C और A क्रमशः 12 दिन, 15 दिन
और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों अलग अलग उसी काम को कितने कितने दिनों में करेंगे। अब पूछ रहा है कि बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पूछ रहा है कि ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा, मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि बताइए ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ये निकालने के लिए कि ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा हमको क्या क्या चाहिए। एक तो हमको चाहिए टोटल काम, क्या चाहिए, टोटल काम, और दूसरा चाहिए ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम। जैसे सपोज करिए टोटल काम है 10 और ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, टोटल काम है 10 और ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, इसका मतलब 10 काम करने में कितना दिन लगा देगा, 5 दिन। तो ये हम लोग के दिमाग में एक फिगर बन जाना चाहिए, ये दिमाग में एक बन जाना चाहिए कि एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा क्या है तो हमको निकालना क्या है। तो जब तक आपके दिमाग में एक बार पूरे क्वेश्चन का सलूशन नहीं बनेगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। जैसे क्वेश्चन आप पढ़े आपके दिमाग में तुरंत एक सलूशन बन जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है और हमको क्या निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए दिया क्या है, दिया है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं, ये दिया है। तो यहाँ से हम लोग का काम वही पुराना है, टोटल काम हम लोग मान लेंगे 60। तो a प्लस बी का एक दिन का काम 5, b प्लस सी का एक दिन का काम 4 और c प्लस ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, a प्लस बी का एक दिन का काम 5, b प्लस सी का एक दिन का काम 4 और c प्लस ए का एक दिन का काम 3। तो यहाँ से जब हम लोग टोटल जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो देखिए a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, b प्लस बी कितना आ जाएगा 2b और c प्लस सी कितना आ जाएगा 2c और टोटल काम 5 4 9 3 12। इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम 12 आ गया। अब दोनों तरफ अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो a प्लस b प्लस c बराबर आ जाएगा 6। इसका मतलब कि a b और c का एक दिन का काम आ गया 6। देखिए a प्लस b प्लस c का एक दिन का काम आ गया 6। अब हमको a का एक दिन का काम चाहिए, b का एक दिन का काम चाहिए और c का एक दिन का काम चाहिए। तो अगर हमें a का एक दिन का काम निकालना है तो इसमें से हम लोग b और c का एक दिन का काम माइनस कर देते हैं और b और c का एक दिन का काम 4 है। तो देखिए अगर a प्लस बी प्लस c का एक दिन का काम 6 है और b प्लस c का एक दिन का काम 4 है, तो इसको माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल, c से c, तो a का एक दिन का काम कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। a का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब a का एक दिन का काम 2 आ गया तो देखिए अब b का कैसे आप निकालेंगे, कहीं से ले लीजिए। जैसे a प्लस बी ले लीजिए, a प्लस बी का एक दिन का काम 5, a और b का एक दिन का काम 5 और a का एक दिन का काम 2, तो इसका मतलब b का एक दिन का काम कितना होगा भाई, 3 होगा। समझ पा रहे हैं। अब c का निकालना है तो ऐसी वैल्यू लिया जाए जिसमें c हो। जैसे यहाँ b और c का एक दिन का काम 4, b और c का एक दिन का काम 4 और b का एक दिन का काम 3, तो इसका मतलब c का एक दिन का काम कितना होगा भाई, 1 होगा। समझ पा रहे हैं। अब सबका एक एक दिन का काम आ गया तो अब हमको पता चल गया कि a एक दिन में 2 काम कर रहा है और पूरा काम कितना है 60। तो अगर a को पूरा काम करना पड़ेगा तो 60/2 मतलब कितना दिन लग जाएगा भाई, 30 दिन लग जाएगा। क्लियर है। फिर b अगर अकेले करना चाहे तो b का एक दिन का काम 3 है और टोटल काम 60 है, तो अगर b अकेले करे तो 60/3 मतलब इसको कितना दिन लग जाएगा, 20 दिन। इसी तरह c अगर काम करना चाहे पूरा तो c एक दिन में 1 काम कर रहा है, c की क्षमता कितनी है 1, तो c अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा भाई, 60/1 मतलब 60 दिन। तो a काम को 30 दिन में करेगा, b अकेले 20 दिन में करेगा और c अकेले 60 दिन में करेगा। तो आंसर हम लोग का हो गया 30, 20 और 60 और यही हम लोग से
पूछा हुआ था। समझ पा रहे हैं? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखा जाए क्या दिया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, डेटा केवल चेंज हो रहा है। देखिए क्या दिया है, किसी काम को ए और बी कामा बी और सी कामा सी और ए क्रमशः, बस यहाँ पर चेंज कर दिया, क्रमशः 30 दिन कामा 40 दिन कामा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा से चेंज किया है। अच्छा एक क्वेश्चन नहीं, इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी और सी और ए किसी काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। तो अब तीनों को नहीं पूछा, केवल एक पूछ दिया है। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, बस ये चीज़ है। तो देखिए फिर वही चीज़ दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः कितने कितने दिन, भाई ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में और सी प्लस ए 36 दिन में। ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में और सी प्लस ए उसी काम को 36 दिन में। तो टोटल काम हम लोग कितना मान लेंगे, 72। टोटल काम कितना मान लिया जाए, 72। तो अगर 18 दिन में 72 काम तो एक दिन में 4 काम, 24 दिन में 72 काम तो एक दिन में 3 काम और 36 दिन में 72 काम तो एक दिन में 2 काम। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 4, बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 और सी प्लस ए का एक दिन का काम 2। अब अगर हम लोग इसको जोड़ दिया जाए तो इधर से ए और ए कितना आ जाएगा, 2a, बी और बी कितना आ जाएगा, 2b और इसको जोड़ेंगे तो 2c। इधर कितना आएगा, 4 3 7 2 9, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम 9 हो गया। अगर दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 9/2। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9/2। तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 9/2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, केवल ए का पूछा है। तो हम लोग ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो इसमें से बी और सी का एक दिन का काम माइनस किया जाएगा। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है भाई, 3 है। तो 3 को माइनस करते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, बी से बी कटा, सी से सी कटा, तो ए बराबर हो जाएगा 9/2 माइनस 3। अब ये 2 एलसीएम होगा, ये 9 3 दूना 6, तो ए आ जाएगा 3/2, 1.5 काम। मतलब ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 1.5, 3/2। तो अब अगर ये पूरा काम करना चाहे 72 काम तो कितना लगेगा, 72/3/2, 72/3/2। और आप जानते हैं कि ये 72 होगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो ये 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 दूना 48। तो कितना आ गया भाई, 48 दिन आ गया। इसका मतलब सी उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा दोस्तों, 48 दिन में करेगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ए का अकेले पूछा था, ए का ही अकेले पूछा था। तो क्लियर है आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और करने का तरीका बिल्कुल आसान। मैंने आपको बताया कि टाइम एंड वर्क, पूरा टाइम एंड वर्क केवल 2 कॉन्सेप्ट पर हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया किसी काम को ए और बी कामा बी और सी कामा सी और ए क्रमशः, बस ये दिन चेंज है, क्रमशः 30 दिन कामा 40 दिन कामा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज है, तो तीनों एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस बार पूछ रहा है कि तीनों एक साथ उसी काम को
कितने दिन में करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए सेम उसी तरह a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 40 दिन में, जबकि c प्लस a उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। क्लियर है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ से टोटल काम हम लोग मानेंगे 120। क्या मानेंगे, 120, क्योंकि 120 30 40 और 60 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो अब देखिए अगर a और b 30 दिन में 120 काम तो एक दिन में 4, a एक दिन में 3 और a एक दिन में 2 आ गया। अब ऐड कर दिया जाए, a प्लस बी का एक दिन का काम, b प्लस सी का एक दिन का काम, c प्लस a का। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। इधर 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 2 9। अब दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा 9/2। a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 9/2। अब यही हम लोग से पूछा भी था कि बताइए a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम हमारा टोटल है 120 और इनका एक दिन का काम है 9/2। तो 120 में 9/2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 120, 2 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे, तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12, तो 4 दूना के 8, ये आ जाएगा 80/3 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों, 80/3 दिन आ जाएगा। और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और इसका आंसर हम लोग का होगा 80/3 दिन। आप चाहें तो इसको और 80 में 3 का भाग दे सकते हैं, तो 3 दूना के 6, 2, 3 छक्का 18, 2 बच गया। मतलब ये 26 से ही 2/3 दिन भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए आगे देखा जाए। आइए दोस्तों एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। आपको अब पूरी तरह टाइम एंड वर्क का एक दिमाग में एक फिगर बन गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि a और b किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि a, b और c उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए c अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जैसे आपसे पूछा कि c अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको एक तो टोटल काम पता करना है और दूसरा c का एक दिन का काम, c का एक दिन का काम। तो टोटल काम में c के एक दिन से काम से भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले दिया है कि a और b उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि a प्लस बी प्लस सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। a और b किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि a, b और c उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम हम लोग कितना मान लेंगे भाई, 24। तो 12 दिन में 24 काम तो एक दिन में 2 काम। a प्लस बी 8 दिन में 24 काम तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम। अब देखिए यहाँ से c का एक दिन का काम हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 है, जबकि a और b का एक दिन का काम 2 है। अगर a, b और c एक दिन में 3 काम करते हैं और a और b उसमें से 2 काम करते हैं, तो इसका मतलब c का एक दिन का काम कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। c का एक दिन का काम कितना होगा, 1 होगा। ये c का एक दिन का काम आ गया, मतलब ये c की क्षमता आ गई। अब अगर टोटल काम हम लोग 24 माने हैं, तो अब अगर c को टोटल 24 काम करना पड़ेगा तो इसको कितना दिन लग जाएगा, 24/1, मतलब इसको लग जाएगा दोस्तों 24 दिन। कितना लग जाएगा, 24 दिन लग जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई, c की क्षमता 1 है, मतलब एक दिन में 1 काम, तो 24 काम 24 दिन में करेगा। समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और आंसर इसका आ गया 24। आंसर आ गया 24।
आइए एक क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट पर देख लेते हैं। दिया है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और थोड़ा सा चेंज है, और ए अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। आइए उसी कॉन्सेप्ट पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसी काम को 20 दिन में। तो टोटल काम हम लोग मान लेंगे 60। तो ए और बी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम। ए अगर 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम। तो अब देखिए फिर उसी तरह क्वेश्चन बन गया कि ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 1 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1। ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। इसका मतलब बी की जो क्षमता आ गई काम करने की, एक दिन में 1 काम, और टोटल काम कितना है 60। तो अगर बी अकेले इस काम को करना चाहेगा तो 60/1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 60 दिन आ जाएगा, 60 दिन। तो दोस्तों ये हम लोग का टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो फिर अगले लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिला जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों को और भी ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, ताकि आपको पढ़ने में और भी मज़ा आए। तो फिर अगले वीडियो मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।